जैसा कि फाइनेंस एक्ट 2024 में एक नई टर्म लेट फाइलर की इंट्रोड्यूस की थी, तो उसके ऊपर जो है तो अमल दरामद शुरू हो गया है। तो अगर आप अब स्टेटस किसी का चेक करते हैं तो लेट फाइलर भी सिस्टम आपको शो कराता है। अब लेट फाइलर के लिए ये समझ लें कि आप रेट जो हैं तो फाइलर से डबल हैं, और नॉन फाइलर के लिए जो रेट हैं लेट फाइलर से भी डबल हैं। यानी कि अगर आप लेट फाइलर हैं तो आपको फाइलर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेट फाइलर के लिए जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज के ऊपर रेट है, यानी कि 6% आपको रेट पे करने पड़ेंगे, 6% रेट आपके ऊपर अप्लाई होगा, जबकि वो रेगुलर फाइलर के ऊपर यही वाला रेट जो है तो 3% है। तो अगर अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने डिजिटल चैनल बिजनेस काउंसिल पर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो आईआरएस के अंदर एक नई चेंज आई है फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के हवाले से। जो एक तीसरा इन्होंने नया स्टेटस एक अपग्रेड किया है लेट फाइलर्स का, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब, और शुएब हमें इस बारे में गाइड करेंगे। जी शुएब। जी बासित, जैसा कि फाइनेंस एक्ट 2024 में एक नई टर्म लेट फाइलर की इंट्रोड्यूस की थी, तो उसके ऊपर जो है तो अमल दरामद शुरू हो गया है। पहले जब आप इंक्वायरी करते थे टैक्स पेयर प्रोफाइल की या वो एटीएस स्टेटस चेक करते थे, तो वहाँ पर सिर्फ फाइलर या नॉन फाइलर का ही जिक्र होता था। वही दो ऑप्शन होता था, या बंदा फाइलर है या नॉन फाइलर है। तो अब अगर आप उसको सर्च करते हैं तो एक तीसरी टर्म जो फाइनेंस एक्ट में इंट्रोड्यूस की गई थी लेट फाइलर, तो अगर आप अब स्टेटस किसी का चेक करते हैं तो लेट फाइलर भी सिस्टम आपको शो कराता है। वो इस तरह से थोड़ा सा बैकग्राउंड हम आपको बता दें कि लेट फाइलर की टर्म इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी। पहले इस तरह से होता था कि लोगों ने ट्रांजेक्शन वगैरह करनी होती थी, रेगुलर रिटर्न वगैरह अपनी फाइल नहीं करते थे। ट्रांजेक्शन करने से कुछ देर पहले अपनी रिटर्न वगैरह फाइल करके फाइलर हो जाते थे, एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस गेन कर लेते थे, और रेगुलर फाइलर के बेनिफिट्स जो है तो एंजॉय करते थे। इस चीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। लेट फाइलर का मतलब ये है कि ड्यू डेट के बाद अगर कोई बंदा अपनी रिटर्न फाइल करता है, एटीएल का चलान जमा करके फाइलर बनता है, तो वो रेगुलर फाइलर नहीं बल्कि लेट फाइलर कंसिडर होगा। अब लेट फाइलर के लिए ये समझ लें कि आप रेट जो हैं तो फाइलर से डबल हैं, और नॉन फाइलर के लिए जो रेट हैं लेट फाइलर से भी डबल हैं। यानी कि अगर आप लेट फाइलर हैं तो आपको फाइलर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेट फाइलर के लिए जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज के ऊपर रेट है, यानी कि 6% आपको रेट पे करने पड़ेंगे, 6% रेट आपके ऊपर अप्लाई होगा, जबकि वो रेगुलर फाइलर के ऊपर यही वाला रेट जो है तो 3% है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी रेगुलर फाइलर रहें तो हर साल ड्यू डेट से पहले अपनी रिटर्न रेगुलर फाइल करते रहें, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, आप टैक्स अपना सेव कर सकें, आप रेगुलर फाइलर रहें। अदरवाइज अगर ड्यू डेट के बाद आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप लेट फाइलर कंसिडर होंगे, और उस सूरत में भी आपको जो है तो ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। जी शुएब, थैंक यू वेरी मच।